जिस एमवाई समीकरण की वो बात कर रहे हैं, खुद एमवाई समीकरण के लोग बोल रहे हैं कि ये चुनाव थोड़ी आपको जिताने का चुनाव है। आप थोड़ी केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर थोड़ी आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्माननीय लालू यादव जी से भी और बड़े भैया तेजस्वी यादव से मुलाकात करके उसके बाद वो गए थे। हाँ, उनके पास कोई विषय मुद्दा नहीं है तो बिल्कुल ये सारे मुद्दे उनके लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नवादा में हम लोगों ने देखा किस तरीके से भयावह आग लगने से ना केवल घर जलकर ये खत्म हो गया, बल्कि मवेशी जानवर भी जो है पूरी तरीके से जलकर खत्म हो गए। कि कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है और कैसे क्या क्या योजनाएं उनके हित की है, वो भागलपुर नगर निगम के माध्यम से मुझे पूरी जानकारी है। तो आप इंटैक्ट होने का दावा करें, फिर आप बोल रहे हैं कि जीतने का हम लोग जो है बैठ कर तय कर लेंगे, तो फिर बैठ के यही तय होगा कि 1 साल के लिए ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री बन जाए, 1 साल के लिए अखिलेश यादव जी बन जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त खगड़िया के उम्मीदवार हमारे साथ है राजेश वर्मा जी। हम इनसे चंद सवाल पूछेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चिराग पासवान जी आप पर भरोसा किए हैं, खगड़िया से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पहली बार सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल उत्साहित भी हूँ और इसको बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख कर लेकर उसी हिसाब से मेहनत भी कर रहा हूँ। और क्योंकि चिराग भैया ने मौका दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका तो विश्वास है ही, साथ ही साथ जब लोगों के बीच जा रहा हूं तो लोगों की तरफ से भी जितना प्यार और एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो वो भी एक तरफ उत्साहित कर रहा है और दूसरी तरफ इस बात का एहसास कर रहा है कि जितना विश्वास वो कर रहे हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होगी और उनके विश्वास को जीतने के लिए जो मेहनत है उसको 100% हम लोग करने का काम करेंगे। आप पर गंभीर आरोप लगे कि आप बाहर के हैं, भागलपुर से यहाँ पर थोपा गया है जबरदस्ती चिराग पासवान के द्वारा, तो लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्या आप फील्ड में डेली निकल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है लोगों के द्वारा कि आपको जबरन थोपा गया है? लोगों के पास कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है। ये चर्चा सिर्फ महागठबंधन के हमारे बड़े भाइयों के पास है। तो मुझे इसका कोई इफेक्ट अब जमीन पर तो नहीं दिख रहा है। हाँ, उनके पास कोई विषय मुद्दा नहीं है तो बिल्कुल ये सारे मुद्दे उनके लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो अपना काम अपने नियत नीति के आधार पर कर रहे हैं, हम लोग अपने नियत नीति के आधार पर काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं और उनके पास मुद्दों का अभाव है। स्वाभाविक रूप से उनके पास चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही है कि जब आपके पास चेहरा ही नहीं है तो हम किसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए वो हतोत्साहित हैं और ये सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री से आपका मुलाकात होता है रैली में, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको वोट करे। पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातें हुए थे उसके दौरान? नहीं, ये मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री से दूसरी बार है। एक बार 2014 के लोकसभा चुनाव में सार्वजनिक मंच पे जब आप सांसद के प्रत्याशी हैं तो पहली बार हुआ। हाँ बिल्कुल, प्रत्याशी के रूप में मेरी पहली बार मुलाकात हुई और मैं मतलब ये जीवन का लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है कि जब आप जिस नेता को सुनने मात्र के लिए बेचैन रहते हैं, उस नेता से आपको हाथ मिलाने का अवसर मिल जाए और जो नेता हमारे देश की पहचान को विश्व स्तर पर एक मजबूती से रखने का काम किया, उस नेता के आशीर्वाद को पाने का यदि आपका अवसर मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी जो है वो उत्साहित हो जाएगा। तो मेरे उत्साह में और मुझे आत्मबल उनके आशीर्वाद से मिला और हम लोग और मजबूती से आज से चुनाव के मैदान में हैं। राजेश वर्मा जी, क्या स्क्रिप्ट तैयार किए हैं खगड़िया के लिए, क्योंकि खगड़िया में विकास का काम को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है तो? देखिए, हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं तय की है। अगर आप बहुत लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बनाते हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप 5 साल में उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ झूठ बोलेंगे लोगों को खुश करने के लिए। और यदि वास्तविकता में धरातल पर काम करके दिखाना है तो मैनिफेस्टो वो होना चाहिए जो लोगों से जुड़ा हुआ और प्राथमिकताओं में आपके वो शुमार हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ घूमने के बाद जो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ प्राथमिकताएं अभी आज के दिन में स्वास्थ्य की बेहतर सेवा, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और बहुत आसानी से रोजगार के अवसर को यहाँ उत्पन्न किया सकता है। यहाँ उद्योग लगाया जा सकता है, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पर इतने अवसर हैं कि यदि उद्योग यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत जिला साबित हो सकता है। और साथ ही साथ जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क बनाना, नाले बनाना, आवास बनाना, शौचालय बनाना, आप समझिए आवास बनाना इसलिए बहुत जरूरी है
कि जब 20 दिन से मैं आया हूं तो 20 दिन में मुझे लगता है कि मैं 20 जगहों पर सुन चुका हूं कि आग लगी हो गई, लोग जल गए। कल भी हम लोग जो है नवादा गए थे। नवादा में हम लोगों ने देखा किस तरीके से भयावह आग लगने से ना केवल घर जलकर ये खत्म हो गया, बल्कि मवेशी जानवर भी जो है पूरी तरीके से जलकर खत्म हो गए। तो ये जो भयावह स्थिति है क्यों है? क्योंकि छत पर जो घर की छत है वो पक्की नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हुए कि हम लोगों को हर उस व्यक्ति का घर का निर्माण करना है जिसका घर कच्चा है। तो पक्का घर का निर्माण हो, ये उनका भी लक्ष्य है, ये हमारा भी लक्ष्य है। खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्राथमिकताओं में इसको करेंगे। इससे पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रहकर आपने सेवा किया है, सांसद बनने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। दोनों में क्या फर्क लग रहा है, क्योंकि वहाँ की तैयारी और यहाँ की तैयारी में क्या डिफरेंस लग रहा है? दोनों में फर्क इतना ही है कि वहां पर काम आपको एक सीमित दायरे में करना होता है, आपका क्षेत्रफल बहुत सीमित होता है। यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र आपका है और काम कमोबेश वही है। वहां भी हम लोग मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पूरी जान को झोंकते थे। तो वो 5 साल का अनुभव है मेरे पास कि कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है और कैसे क्या क्या योजनाएं उनके हित की है। वो भागलपुर नगर निगम के माध्यम से मुझे पूरी जानकारी है और उनको कैसे केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना जन जन तक पहुंचानी ये भी मुझे मालूम है। तो हम लोग के पास पूरा रूट प्लान है, हम लोग के पास होमवर्क है, हम लोग किस तरीके से उसको डिलीवर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी आइडियाज हैं। और इसीलिए हम लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग बहुत सकारात्मकता के साथ न केवल समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि हम सभी लोगों के आशीर्वाद के साथ मिलकर पिछड़ा होने वाला जो टैग खगड़िया के ऊपर है उसको हटाने का काम करेंगे। कल तेजस्वी यादव एक पोस्ट करते हैं, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जाते हैं तो उनका कहना है कि अब एनडीए जो है 400 पार वाला नारा भूल चुकी है, देख रहे हो ना विनोद, चुनाव में विनोद की एंट्री हो गई है। क्या सच में 400 पार नहीं जा रहे हैं? नहीं, हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो और ये सही बात है। हम लोग 400 पार नहीं, अब 450 पार हमको लगता है कि होंगे। इसीलिए क्योंकि अब तो वो खुद ही ऐलान कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, की इंडिया को वोट मत दीजिए, एनडीए को वोट दे दीजिए। जीत का दावा कर रहे हैं कि 9 सीट हम जीत रहे हैं। दावा करना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर दावा नहीं किया जाएगा तो फिर आगे की सीट पर तो आपके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे। तो कार्यकर्ता को तो हमेशा बूस्टअप रखना है, उनको तो हमेशा एक्टिव रखना है। और कार्यकर्ता इसीलिए एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं कि कार्यकर्ता बोल रहे हैं यहाँ पर तो आपको चुनने का चुनाव है नहीं, यहाँ पर चुनाव बिहार में सरकार बनाने का तो है नहीं, तो हम क्यों जात पर वोट दें? ये लोग खुद बोल रहे हैं। जिस एमवाई समीकरण की वो बात कर रहे हैं, खुद एमवाई समीकरण के लोग बोल रहे हैं कि ये चुनाव थोड़ी आपको जिताने का चुनाव है। आप थोड़ी केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर थोड़ी आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, आप प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप को घोषित कर लीजिए, इंडिया गठबंधन कर दे, तब भले हो सकता है कि लोग जो समीकरण की बात कर रहे हैं वो आपको फेवर में मिल जाए। तेजस्वी यादव का पूर्णिया में जो भाषण के दौरान सब निकले थे कि एनडीए को वोट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आसान कर दिए विपक्ष ने चुनावी प्रचार? नहीं, आसान नहीं किए। ये उस स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। आप इस बात को समझिए कि वो स्टेटमेंट ये दर्शाता है स्पष्ट रूप से कि एमवाई समीकरण की जो बात करते हैं तो आखिर पप्पू यादव जी को हराने के लिए इतनी ताकत क्यों लगे? वो तो यादव समाज से आते हैं और अगर उन्होंने अच्छा काम किया है और अगर आपके बीच समन्वय स्थापित करके कहीं किसी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, आपसे आशीर्वाद लिया, जैसे हम लोग टीवी में और चैनलों में देखे कि पप्पू यादव जी चुनाव लड़ने के पहले लालू यादव सम्माननीय लालू यादव जी से भी और बड़े भैया तेजस्वी यादव से मुलाकात करके उसके बाद वो गए थे। तो ये होने के बाद भी अगर उनको इस तरीके से जो है हराने के लिए बागी हो जाना और इतना बागी हो जाना कि वो नहीं जीते, इसके लिए ये तक ऐलान कर देना कि अगर आप हमको वोट नहीं दे रहे तो आप एनडीए गठबंधन को वोट दे दीजिए, तो ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर रहा है। पूरे बिहार के लोग इसको देख रहे हैं। चिराग पासवान जी आपको भाई मानते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दिए हुए हैं, फीडबैक वगैरह लेते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे रणनीति अपना रहे हैं? फोन वगैरह आता है? आप ये समझ लीजिए कि एक बड़े भाई की भूमिका जो होती है वो 100% यदि कोई कर रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कर रहे हैं। हर दिन में 2 बार मेरी उनसे बात हो रही है। वो मुझसे हर पल की खबर ले रहे हैं, कहाँ मुझसे क्या कमी हो रही है वो मुझे बता रहे हैं। कहीं भी यदि दिन भर में मैं थोड़ा सा भी मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो मतलब अद्भुत प्यार, उनका अद्भुत मार्गदर्शन और
मैं अब तक सिर्फ उनके कार्यकलापों को दूर से देख रहा था, हम लोग महसूस कर रहे थे। जब नजदीक से और देखने का मौका मिला है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जात पात धर्म मजहब नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसिक्योरिटी के भाव से नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पक्ष विपक्ष को सोचकर नहीं, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष एक बड़े गोल को निर्धारित करके और सबको, जितने भी ऐसे लोग हैं जो चाहे किसी भी मजहब और जात का हो, उसको एक मत होकर एक मंच पर लेकर बिना इनसिक्योरिटी के भावना, तो कौन नौजवान किसी नौजवान को मौका देता है? ये और कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता है बिहार में जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कर सकता है। तो इसलिए उनके विजन और उनके सोच का मैं मुरीद और कायल हो गया हूँ। राजेश वर्मा जी को क्या लग रहा है कि कितने लाख वोट से जीतेंगे खगड़िया? ये तो जनता तय करेगी। हम लोग ये आश्वस्त है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब लाख होगा, कितना लाख होगा, ये तो अब लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उन पर हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनका जितना आशीर्वाद मिल जाए उतना कम है। और बिहार की कितनी सीट निकालने जा रही है एनडीए सर? तो लग रहा है कि 40 की 40 हम लोग जीत रहे हैं। जो टसल दिखाई जा रही है या जो बहुत विवाद या बहुत माहौल दिखाया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए दिखाया जा रहा है कि अगर वो नहीं होगा थोड़ा सा भी तो फिर चुनाव एक तरफा तो नहीं ना डिक्लेयर किया जा सकता है। मुझे लगता है सभी सीटों पर लोग अंतोगत्वा लोगों का मन ये जानते हैं कि यहाँ पर चेहरा है जिसको हमको मतदान करना, वहां चेहरा नहीं है तो किसको मतदान कीजिएगा आप? तो वहां चेहरा स्पष्ट ही नहीं हो रहा है तो मतदान अभी भी प्रत्याशी बोल रहे हैं कि आप लोग जिता दीजिए, फिर हम लोग सब बैठ के तय करेंगे। अरे पहले भी महागठबंधन के सब लोग बैठ के तय किए थे कि इंडिया इंटैक्ट है, फिर क्यों बंगाल में अलग चुनाव लड़ लिए, क्यों पंजाब में अलग चुनाव लड़ लिए? तो आप इंटैक्ट होने का दावा करें, फिर आप बोल रहे हैं कि जीतने का हम लोग जो है बैठ कर तय कर लेंगे, तो फिर बैठ के यही तय होगा कि 1 साल के लिए ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री बन जाए, 1 साल के लिए अखिलेश यादव जी बन जाए, 1 साल के लिए तेजस्वी यादव जी बन जाए, 1 साल के लिए राहुल गांधी जी बन जाए। तो इस तरीके से चलेगी यह सरकार। ये देश के नेतृत्व को तय करने का चुनाव है, ये चुनाव प्रदेश का या जिला का चुनाव नहीं है। तो यहाँ लोगों को स्पष्टता चाहिए कि आपका चेहरा कौन है, स्पष्ट कीजिए, तब लोग आपको मतदान करेंगे। जात पात धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाकर हो सकता है कि आप 1,50,000 वोट ले लें, लेकिन आप जीत रहे हैं ऐसा कहीं नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री का जो चेहरा है एनडीए के पास में, इसका फायदा तमाम एनडीए के कैंडिडेट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ चेहरा है इसीलिए नहीं मिल रहा है, उस चेहरे ने 10 साल में अपने आप को इतना साबित कर दिया है, विश्वास इतना मजबूत कर दिया है, आम आवाम के बीच में इतना काम कर दिया है कि लोग खुद ब खुद हम लोग के बोलने के पहले हम लोग जाते हैं, जब हाथ जोड़ के बात कहते हैं कि आशीर्वाद देना है, तो लोग ये पूछ भी नहीं रहे हैं कि आप कौन से पार्टी से या दल से हैं। गांव में ये है कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हम लोग चिराग जी के साथ हैं, हम लोग मांझी जी के साथ हैं, हम लोग उपेंद्र जी के साथ, ये लोग कह रहे हैं। तो जब आपको सामने से लोग ये बात कह रहे हो, जब हम लोग बताते हैं कि हम उन्हीं के प्रत्याशी हैं, तो आप सम्मान पूछो। गजब का अद्भुत सम्मान। जिस दिन से आए उस दिन से 5 रुपए अपने जेब से खाने पीने में खर्चा नहीं हुआ। लोग अपने घर में खिला रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? नहीं, गर्मी से बचने की तैयारी क्या, जब रणभूमि में है तो फिर इन छोटी चीजों की चर्चा कहाँ करनी है। अब जो है सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ऊर्जा मिल रही है, बहुत साथ मिल रहा है लोगों का। बहुत धन्यवाद। देखिए राजेश वर्मा जी को आप सुन रहे थे। राजेश वर्मा ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं और इस रणनीति में खासा उत्साह जनता का देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बड़ा दावा तो कर रहे हैं कि बिहार के 40 सीट जो है वो हम जीतने जा रहे हैं। ऐसे में कितने सीट जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।